हेलो दोस्तों। जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की कुछ सच्ची और बहुत ही खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपको सच में मजा ही आ जाएगा। चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सरोज है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी के बेटे के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है, जो कि मेरे ही सामने घटी है। दोस्तों, ये बात साल 2012 की है। एक दिन आंटी जी का बेटा देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। जब वो अपने घर पर आया तो उसने सोचा कि मैं पहले नहा लेता हूं, इसके बाद खाना खाऊंगा। नहाने के बाद उसने अपने सर पर तेल लगा लिया और फिर खाना खाने लगा। तभी हमारे मोहल्ले में उसका एक दोस्त था। वो उसके साथ खाना खाकर बाहर टहलने के लिए चला गया था। लेकिन दोस्तों, जब वो वापस अपने घर लौटा तो वो अकेला नहीं था, बल्कि एक बुरा साया अपने साथ लेकर आया था। जब वो टहल कर घर आया तो उसने आंटी जी से कहा कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे अभी खाना खाना है। जबकि दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही वो खाना खाकर गया हुआ था। आंटी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम अभी तो खाना खाकर गए थे, तो फिर अचानक तुम्हें भूख कैसे लग सकती है। उनका बेटा गुस्से में कहने लगा कि आपको मुझे खाना खिलाना है या नहीं। फिर आंटी जी ने कहा कि आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूं। इसके बाद जब आंटी जी ने उसे खाना बना के दिया तो दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि वो काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और खाना भी ऐसे ढंग से वो खा रहा था मानो जन्मों का भूखा हो। एक तरह से उसने पूरे घर का खाना अकेले ही खा लिया था। जिसके बाद आंटी जी को उस पर शक हुआ कि शायद कोई बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश कर चुकी है। आंटी जी ने तुरंत पूछा, कौन हो तुम? तो पहले तो वो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दोबारा आंटी ने उससे पूछा तो जवाब आया, मैं चंद्रपाल हूं। फिर आंटी जी ने कहा, कौन चंद्रपाल? उसने बताया कि वो एक रिक्शा चलाने वाला है। उसका जवाब सुनने के बाद आंटी जी ने उससे कहा कि फिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे तो तुम्हारा लड़का बेहद पसंद आ गया है। इसने अपने सर पर जो तेल लगाया है उसी की वजह से मैंने इसे अपने वश में कर लिया है। दोस्तों, ये बातें सुनकर आंटी बहुत घबरा गई और फिर लड़का भी अजीब हरकतें करने लगा। कभी चिल्लाता तो कभी हद ही पार कर देता था। वो अपना सर दीवार पर जाकर पटकता था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। एक दिन की बात है, उसने तो हद ही पार कर दी। वो अपने किचन से चाकू लेकर अपना गला काटने जा रहा था, लेकिन तभी उसके घर वालों की नजर उस पर पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने उसके हाथ से वो चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। किसी तरह उसे काबू में करने के बाद आंटी जी उसी समय उसे दरगाह पर ले गई। वहां जाने के बाद आंटी जी ने बाबा जी को उनके बेटे की इस हरकत के बारे में सब कुछ बताया। बाबा जी उनकी बात सुनकर सब समझ गए थे। जब बाबा जी ने आंटी जी के बेटे की तरफ देखा तो वो एकदम हैरान थे। वो ये सोच रहे थे कि इसके साथ वो बुरा साया अंदर नहीं आया। उस साये ने दरगाह के बाहर से ही इस लड़के का पीछा छोड़ दिया। लेकिन बाबा जी ये भी समझ रहे थे कि वो साया कोई साधारण शक्ति नहीं है। बाबा ने तुरंत उसके ऊपर झाड़ फूंक किया और साथ ही आंटी जी को भी अभिमंत्रित पानी पीने के लिए दिया। उनका कहना था कि इस पानी को अपने बेटे को रोज पिलाना,
लेकिन दोस्तों, वो शक्ति आसानी से जाने वाली नहीं थी। इसके बाद उसने कुछ दिन तक तो आंटी जी के बेटे को परेशान नहीं किया, पर अचानक से एक दिन आंटी जी के बेटे ने कहा कि मुझे जाना है। तो आंटी ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? उसने सामने की तरफ उंगली लगाकर कहा कि ये मुझे मार देगा। उस वक्त वो शायद ठीक उसके सामने खड़ा था, और तो और अब वो उसे दिखाई देने लगा था। उसने बताया कि उसका चेहरा जला हुआ है, उसके शरीर से खून बह रहा है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक ही बाबा जी आंटी के घर पर आ गए। बाबा के उनके घर पर कदम पड़ते ही वो उस साय को महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने तुरंत ही कहा कि अपने बेटे को एक रस्सी से टाइट बांध दो। सभी मोहल्ले वालों को बुलाया ताकि वो कहीं भाग न जाए। फिर बाबा जी ने जैसे ही मंत्र पढ़ते हुए उस पर पानी फेंका तो वो तड़पने लगा और काफी चिल्लाने भी लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर सारे मोहल्ले वाले एकदम हैरान हो गए थे। कई लोग तो वहां से डर के कारण भागकर अपने घर चले गए। दूसरी तरफ बाबा जी उस साये से कह रहे थे कि तू इस लड़के के शरीर को छोड़ दे और यहां से चला जा। लेकिन हर बार वो यही कहता जा रहा था कि मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और मुझे इसको ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बाबा जी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, मेरे पास इसका भी उपाय है। अब मुझे अपनी शक्ति तुझे दिखानी ही पड़ेगी। फिर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक लकड़ी निकाली और आंटी जी से कहा कि इसे अपने बेटे के सर पर रखो। लकड़ी के सर पर रखते ही बाबा मंत्रों का जाप करने लगे। इसके बाद उनका बेटा काफी ज्यादा तड़पने लगा। तड़प तड़प कर वो एकदम से बेहोश हो गया। कहते हैं बेहोश होने के बाद उस साये ने उनका पीछा छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम लोगों को रात में ऐसे खुशबूदार तेल लगाकर घूमना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हम बुरी शक्ति को खुद बुलाते हैं। और ये सब सिर्फ ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम काव्या है। वैसे तो मैं मध्य प्रदेश रीवा की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, जिसमें मेरे मम्मी पापा और छोटे भाई बहन हैं। मैं आज आपको मेरे पापा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना सुनाती हूँ। यह घटना लगभग 35 साल पहले की है, जब मेरे पापा 10th क्लास में पढ़ते थे। उस समय हमारा गांव ज्यादा विकसित नहीं था और हमारा घर मिट्टी का बना हुआ था। उस समय हमारे घर के दूर दूर तक कुछ घर हुआ करते थे। तो पापा बताते हैं कि उस समय बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। लोग अपने घरों में मिट्टी के तेल से दिया जलाया करते थे और घर के आगे एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था, जो कि आज भी है। पर दूर दूर तक खेत हुआ करता था और घर के कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान भी था और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक कुआं भी था। एक दिन की बात है, जब मेरे पापा के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे और वो रात का खाना खाकर पढ़ने बैठ गए थे। और आपको तो पता ही है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, और पापा का बोर्ड एग्जाम पास था तो उनको एग्जाम की तैयारी भी करनी थी। तो सबके सो जाने के बाद पापा ने एक दिया जलाया और बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी करने लगे। छोटा सा घर था, वो भी मिट्टी से बना हुआ और दरवाजा लकड़ी का बना हुआ। तो मेरे पापा जी और मेरी दादी जी, यानी मेरे पापा के मम्मी पापा, सब कोई एक ही कमरे में सोया करते थे। और हाँ, मेरे पापा के चाचा जी भी साथ में रहते थे।
और उन्होंने गाय और भैंस पाला हुआ था। मेरे पापा रात को पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते रात के लगभग 12 बज चुके थे। रात के सन्नाटे में मेरे पापा को लगा कि कोई उनको बुला रहा है, तो उन्होंने सोचा कि यार इतनी रात को मुझे कौन बुलाएगा। उनको लगा ये मेरा वहम है। वो फिर से पढ़ने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे पापा का कोई नाम लेकर बुलाया। तो मेरे पापा ने दरवाजा खोला तो देखा कि चारों तरफ एकदम घना अंधेरा छाया हुआ है और हल्की हल्की चांद की रोशनी में दूर खड़े उनके चाचा जी बुला रहे थे। मेरे पापा को लगा कि शायद हमारी गाय रस्सी से खुलकर भाग रही है, इसीलिए चाचा जी बुला रहे हैं ताकि दो लोग मिलकर उसे पकड़ सकें। तब वो भी एक लाठी लेकर उनके पीछे पीछे हो लिए और उनको पुकारते हुए जाने लगे, अरे ओ चाचा जी, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं, कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो आदमी मेरे पापा के बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ चला ही जा रहा था और मेरे पापा उसके पीछे पीछे उनको पुकारते ही चले जा रहे थे। खेतों में अरहर के पौधे थे जो कि काफी बड़े बड़े और घने थे। उसको चीरते हुए पापा आगे बढ़ रहे थे। फिर बार बार आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो मेरे पापा को थोड़ा शक हुआ और रात के सन्नाटे में झींगुर की आवाज भी काफी खौफनाक लग रही थी। फिर मेरे पापा वहीं रुककर नीचे बैठ गए और उस इंसान को जब नीचे अरहर के पौधों से देखा तो वो इंसान जो कोई भी था जिसने चाचा का रूप लिया हुआ था, वो उस कुएं के पास जाकर बैठ गया और वहीं खड़ा होकर मेरे पापा की तरफ मुड़ा और उसके मुड़ते ही मानो मेरे पापा के रगों में बहता खून थम सा गया। मेरे पापा मानो वहीं जम गए हों। उन्होंने देखा कि उस आदमी की आंखें अंधेरे में बिल्कुल चमक रही थी, जैसे किसी बिल्ली की आंखें चमकती हों, और उसका कद भी धीरे धीरे लंबा हो रहा था। इतना देख मेरे पापा डर गए और झाड़ियों को चीरते हुए वहां से दौड़ लगा दिए और वो आदमी भी ठीक उनके पीछे पीछे आने लगा। तभी अचानक से वो शैतान पापा के बेहद करीब आ पहुंचा था। ये देखकर मेरे पापा काफी ज्यादा डर गए। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और भी तेजी से दौड़ने लगे और अपने घर में जाकर दरवाजा खोल के अंदर घुस गए और दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन वो शैतान अब भी बाहर से गुर्रा रहा था, जो कि बेहद डरावनी आवाज निकाल रहा था। मेरे पापा रोने लगे और रात को उन्होंने अपनी मम्मी को जगाया। ये सब देखकर सभी घर वाले उठ गए और सब कोई पूछने लगे कि अरे क्या हुआ बेटा, लेकिन मेरे पापा बोलने की हालत में नहीं थे। सुबह होते होते मेरे पापा ने अपने साथ घटी सारे घटना सुनाई। फिर ये सब सुनकर घर वाले काफी ज्यादा डर गए और उन लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो राक्षस वहां ले जाकर उस कुएं में उन्हें मार डालता। इसके बाद मेरे पापा को कुछ दिनों तक तेज बुखार रहा। फिर मेरी दादी सुबह होते ही हमारे गांव के एक तांत्रिक को लेकर आई और तांत्रिक ने मेरे पापा को देखकर बताया कि वो शैतान आज तक बहुत लोगों को इस कुएं में डुबाकर मार चुका है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये समय रहते वहां से भाग गया। फिर उन्होंने उसकी कहानी बताई कि वो कैसे शैतान बना। तो एक बार वो आदमी जो कि अब शैतान है उसी कुएं में पानी भरने गया था, लेकिन उस समय उसने अपनी पत्नी से काफी झगड़ा किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब था। लेकिन कुएं में पानी भरते वक्त
उसका पैर फिसल गया और वो जाके कुएं में गिर गया। उसने बहुत चिल्लाया, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मरने के बाद वो एक पिशाच बन गया और लोगों के घर के बाहर जाकर उनके अपनों की आवाज में बुलाकर अपने साथ ले जाकर उसी कुएं में डुबाकर मार देता है। मेरे पापा आज भी उस दिन को याद करते हैं तो काफी डर जाते हैं। मेरे पापा के साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम मनोज है। मैं विकास का दादा हूँ। आज से करीब 4 साल पहले विकास केरला आया था। वो दिल्ली से केरला आ रहा था। विकास का बचपन और जवानी दिल्ली में बीता था। वो सबरीमाला कुछ दिनों के लिए आ रहा था, जो कि केरला में है। वो अपना मन बहलाने के लिए आ रहा था। उसे सबरीमाला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। विकास ने सुबह करीब 7 बजे फोन किया और कहने लगा, दादू मैं सबरीमाला बस स्टैंड पे आ गया हूं। आप कहाँ हो? कब तक आओगे मुझे लेने? मैंने कहा बस तू थोड़ी देर रुक, मैं आता हूं। विकास बस स्टैंड के पास चाय वाले की दुकान पे मेरा इंतजार करने लगा। तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश काफी जोरों से हो रही थी। इसी वजह से मैं विकास तक नहीं पहुंच पाया। विकास ने मुझे फोन किया और कहने लगा, दादू आप मत आओ, मैं ही चल के आ जाता हूं। बारिश में भीग के बीमार नहीं होना आप। मैंने कहा तुझे यहाँ के बारे में पता नहीं है, तो रुक मैं आता हूं। पर विकास बहुत जिद्दी था। उसने कहा मैं चला आऊंगा, आप मत आओ। आखिरकार मुझे मेरे पोते के सामने झुकना पड़ा। विकास ने मुझे मना ही लिया। आखिरकार मैं विकास को लेने नहीं गया और विकास चाय वाले की दुकान पे बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। चाय वाले ने कहा, यह बारिश आज नहीं रुकने वाली है, कब तक इंतजार करोगे? जाओ भीगते हुए, वरना रात तक इंतजार करना पड़ेगा और रात में यहां घूमना सही नहीं है। विकास मन मौजी था। चाय वाले की बात सुनकर बोला, क्यों, रात में शेर आते हैं क्या जो घूमना मना है? चाय वाले ने कहा, शेर नहीं, यक्षिणी घूमती है यहां। विकास हंसते हुए बोला, ये कौन सा जानवर है? भला दिल्ली के चिड़ियाघर में कभी इस जानवर के नाम नहीं सुना और ना ही देखा। चाय वाला बोला, तुमने कभी यक्षिणी के बारे में नहीं सुना है? विकास बोला, नहीं तो, ये जानवर कैसा दिखता है? चाय वाला बोला, यक्षिणी एक औरत है। विकास पेट पकड़कर हंसने लगा और बोला, बाप रे, तुम लोग एक औरत से डरते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? चाय वाला डरावनी मुस्कान के साथ बोला, सहरी दिखाई पड़ते हो, भगवान से यही मनाना कि यक्षिणी से पाला न पड़े, वरना कहीं के नहीं रहोगे। विकास ने सोचा कि अगर मैं कुछ देर और इस चाय वाले की बातें सुनूंगा तो मैं भी बहकी बहकी बातें करने लगूंगा। और वो वहां से बारिश में भीगते हुए ही आगे बढ़ने लगा। विकास थोड़ी दूर गया ही था कि चाय वाला पीछे से चिल्लाया, अरे रोड से जाओ, कच्चे रास्ते से मत जाओ, वहां खतरा है। पर विकास ने चाय वाले को पागल समझा और रोड से जाने के बदले कच्चे रास्ते से जाने लगा। देखते ही देखते बारिश और तेज हो गई। विकास कुछ ही सेकंड में पूरी तरह भीग चुका था। उसका मोबाइल और उसका सारा सामान भीग गया था। वो कच्चे रास्ते से घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। बारिश की वजह से कुछ आगे का दिखाई देना बंद हो गया था। विकास को तभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ दूर पर पीपल के पेड़ के पास एक लड़की खड़ी है, पर बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे पता भी नहीं चला कि कब वो पीपल के पेड़ के पास आ पहुंचा था। वो आगे जाने वाला था, तभी उसे
उसके सर के ऊपर से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। विकास ने ऊपर देखा तो ऊपर पीपल के पेड़ पर एक लड़की बैठी थी जो विकास को देख रही थी। वो लड़की ऊपर से नीचे तक बिना कपड़ों में थी। विकास ये देखकर हैरान था। तभी वो लड़की जो एक यक्षिणी थी विकास के ऊपर कूद पड़ी और वो विकास को घसीटकर झाड़ियों में ले गई। विकास चीखा चिल्लाया मगर उस यक्षिणी के डर से उस कच्चे रास्ते से कोई आता जाता नहीं था। उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। उस यक्षिणी की आंखें पीले रंग से चमक रही थी जैसी बिल्ली की आंखें होती हैं। सबसे पहले उस यक्षिणी ने विकास की गर्दन पर अपने दांत घुसा दिए और उसका खून पीने लगी। विकास दर्द से करा रहा था मगर उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें बेहद तेज हो गई। शरीर का खून निकलता जा रहा था। तभी उस यक्षिणी ने विकास को कपड़े उतारने के लिए कहा। विकास कुछ बोलने की हालत में नहीं था। जैसे ही उसने कपड़े उतारे उसके बाद उस यक्षिणी ने विकास के साथ भयानक हवस को अंजाम दिया। दर्द के कारण विकास की आंखें फैल गई। उसके साथ संभोग करते हुए यक्षिणी उसके गर्दन से लगातार खून पीती जा रही थी। कुछ और वक्त बीता और विकास बेहोश हो गया। इधर जब विकास काफी वक्त तक बीतने के बाद भी घर नहीं पहुंचा तो उसके दादू उसे ढूंढते हुए उस चाय वाले तक पहुंच गए। चाय वाले ने उन्हें बताया कि विकास उस कच्चे रास्ते पर मना करने के बावजूद चला गया। विकास के दादू को विकास की बचकानी हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया मगर उसके दादू को यकीन हो गया था कि अब विकास का बचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और विकास को ढूंढते हुए उसी कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद जब विकास के दादू उसी पीपल के पेड़ के सामने पहुंचे तो उन्हें विकास के कपड़े रोड पर पड़े मिले जो कि शायद तेज हवा से उड़कर रोड पर चले गए थे। उन्होंने वहीं चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। विकास के दादू को यकीन था कि ये कपड़े विकास के ही हैं। झाड़ियों में थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें विकास नग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ा मिला। उन्होंने उसे कपड़ों से ढका और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। करीब 12 घंटे बाद विकास को होश आया। उसके दादू और डॉक्टर उसके पास मौजूद थे। विकास दादू को देखकर रोने लगा। दादू ने भी विकास का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दी और फिर डॉक्टर ने विकास को बताया कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया था, इसीलिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ा है और इसमें बहुत रिस्क था आपकी जान जाने का, मगर भगवान की मर्जी थी इसीलिए हम आपको बचा पाए हैं। लेकिन एक बुरी खबर है। विकास के दादू ने कहा कि बताइए क्या बात है। डॉक्टर ने कहा कि अब आपका पोता कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर विकास और उसके दादू दोनों को झटका लगा। विकास अपनी किस्मत पर रोने लगा। उसके दादू ने डॉक्टर से कहा कि क्या अभी कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने कोशिश की तो इनकी जान जा सकती है। ये सुनकर विकास उस वक्त को कोसने लगा जब उसने चाय वाले की बात ना मानकर उस कच्चे रास्ते से जाने का फैसला किया था। कुछ समय बाद विकास हॉस्पिटल से घर आ गया, लेकिन आज भी वो इस घटना को भूल नहीं पाया है। विकास के साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची, मजेदार, डरावनी और भूतों की खौफनाक कहानियां सुनने के लिए
जय शुक्ला यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इससे दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और सच्ची और भयानक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।